तो दोस्तों आज से हम लोग एक नया मंगा को शुरू करने वाले हैं। और जो हमारा पिछला मंगा था उसका जितना भी चैप्टर आया हुआ था मैंने सभी चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट भी जैसे ही उसका अगला चैप्टर आएगा वैसे ही मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का इस नए मंगा को। दोस्तों यह मंगा का रियल नाम है मिलियन टाइम अटैक स्पीड। तो यह मंगा का शुरुआत में हमको दिखाया जाता है टियानन कॉन्टिनेंट के यून सिटी की फैमिली रेसिडेंस को, जहाँ पर कोई उसके दरवाजे को लात मारकर तोड़ देता है और अंदर आते हुए बोलता है कि यून, क्या तुम मर चुके हो? तुम तो एक पूरी तरह से यूजलेस ट्रैश हो। तभी इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अगर तुम मरे नहीं हो तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम मुझे क्रूएल होने के लिए दोषी नहीं दे सकते हो। और इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि ये फैमिली की स्टूवर्ड है और इसका नाम फैंग हाउ है। तभी वो दरवाजे खोलकर अंदर देखता है जहाँ पर एमएमसी घायल अवस्था में पड़ा होता है। ये देखने के बाद वो हंसते हुए बोलता है कि तुम तो सच में एक जीनियस हो। तुम अभी से ही 9 स्टेज बॉडी टेम्परिंग लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन तुमको तो सोल इंडोरिंग क्रॉप्स पॉइजन को दे दिया गया है, इसलिए अब तुम जल्द ही मरने वाले हो। और वो बोलता है कि तुम मेरे एक फैमिली के मेंबर हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तड़पने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक ही हिट में मार दूंगा। ये सुनने के बाद हमारे एमसी अपनी आँख को खोलता है और वो स्टुअर्ट बोलता है कि इस आदमी को जाकर मार दो। यह सुनने के बाद उसके दो साथी आगे बढ़ते हुए और हंसते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, आप हमें क्रूएल होने के लिए दोषी नहीं दे सकते हैं। और इतना बोलते हुए हमारे एमसी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारे एमसी एक बंदे की हाथ को पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरह से घूरने लगता है। ये देखने के बाद वो बंदा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी कुछ टूटने की आवाज़ आती है और पता चलता है कि हमारे एमसी उस बंदे के हाथ को तोड़ देता है। जैसे ही हमारे एमसी उस बंदे का हाथ को तोड़ता है वो बंदा नीचे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है कि मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। तभी हमारा एमसी गुस्से से बोलता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, और बोलता है कि मेरे एक्शन में आने से पहले क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? क्या तुम्हारे कुछ आखिरी शब्द हैं जो तुम कहना चाहते हो? ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हमारे एमसी जिसका हाथ तोड़ा होता है उससे आगे निकल कर जाने लगता है। ये देखने के बाद स्टुअर्ट बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है क्या तुम पॉइजन से इंजर्ड नहीं हुए हो? तुम अभी अभी कैसे चल पा रहे हो? यह सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम तो मुझे एक ही हिट में मारने वाले थे और तुम मुझसे इतने ज़्यादा डर रहे हो? ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारा तो कल्टीवेशन भी रिकवर हो चुका है, ये कैसे हो गया? तभी हमारे एमसी बोलता है कि ये बहुत अचंभे की बात है कि मेरा कल्टीवेशन कैसे रिकवर हुआ। ओह, ये तो एक लंबी स्टोरी है। और हमारे एमसी बताता है कि मैं ओरिजिनली इस प्लेनेट से नहीं हूँ, मैं दूसरे प्लेनेट पर था जहाँ पर मैं एक बहुत ही प्रो गेमर था और मैं आराम से बैठकर गेम खेल रहा था। तभी मुझे नींद लग गई और जैसे ही मेरी नींद टूटी मुझे पता चला कि मैं रीइंकार्नेशन हो चुका है, मैं किसी दूसरे के बॉडी में हूँ। और ये जो आदमी था बैरून सिटी के ई फैमिली का यंग मास्टर था और इसका नाम और इसका सरनेम सेम मेरे नाम और सरनेम जैसा ही था। तभी वो बताता है कि लेकिन जैसे ही मेरी नींद टूटी मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगा। और तभी मुझे इस आदमी की मेमोरी मुझे दिखाई दी जहाँ पर पता चला कि ई फैमिली के एल्डेस्ट सन को ई कुन ने पॉइजन दे दिया है। ये देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मेरे बॉडी और मेरी पूरे माइंड पर पूरी तरह से पॉइजन कवर हो चुका था। मेरी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल चुका था और मैं आधी रात से पहले एक पूरी तरह से वेस्ट लड़का था। मैं अपनी लाइफ को हारने वाला था, लेकिन आधी रात के बाद मैं एक मार्शल आर्ट जीनियस बन गया। ये कैसे हुआ, क्या आप लोग जानना चाहते हैं? और वो हमें बताता है कि मैं जैसे ही मरने वाला था मैं बोला मैं तो अभी रिवाइव हुआ हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मैं अब तुरंत ही मारा जाऊँगा, ये मेरे लिए ना इंसाफ़ी हो रही है। तभी हमारे एमसी की जो सोल होती है उसकी बॉडी से निकल कर किसी दूसरे ही जगह आ जाती है जहाँ पर उसके एक दरवाजे दिखाया जाता है जिसके आगे कोई भी रास्ता नहीं होता है। तभी हमारे एमसी के सामने एक सिस्टम पैनल ओपन होता है और बोलता है कि मल्टीवर्स टेवरिंग सिस्टम अपने होस्ट से मैच हो चुका है, इसलिए ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो रहा है। तभी ये सुनने के बाद हम एमसी चौंकते हुए बोलता है क्या मल्टीवर्स डेवोरिंग सिस्टम, आखिर ये चीज़ क्या है? तभी सिस्टम हमारे एमसी को बताता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पॉइजन की मात्रा को देखा गया है, क्या आप ये पॉइजन को डेवोर करना चाहते हैं, वरना आप मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद हमारे एमसी यस पर क्लिक करते हुए बोलता है कि
मेरे पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मैं यस ही टिपूंगा। और उसके बाद दिखाया जाता है हमारे एमसी जैसे ही यस पर क्लिक करता है उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी जाने लगती है और हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। तभी हमारे एमसी को सिस्टम पैनल को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि एट्रीब्यूट पैनल एक्टिवेट हो चुका है। तभी फिर से दिखाता है कि स्टोरेज स्पेस भी एक्टिवेट हो चुका है और हमारे एमसी को सिस्टम पैनल बताता है कि पॉइजन को सक्सेसफुली डेवोर कर किया जा चुका है। तो होस्ट आपको 800 एक्सपीरियंस पॉइंट दिया जाता है। और तभी हमारे एमसी के डिटेल को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एमसी का नाम यून है और इसका जो रेलम है वो 3rd स्टेज ऑफ बॉडी टेम्परिंग पर है और इसका एक्सपीरियंस पॉइंट 1000/100 है। अगर हमारे एमसी अपना पूरा एक्सपीरियंस पॉइंट को भर लेगा तब ये ब्रेक थ्रू कर 4th स्टेज ऑफ बॉडी टेम्परिंग में पहुंच जाएगा। उसका वेपन, इसके पास कोई वेपन नहीं है, टेक्निक इनहेरिट टेक्निक है। ये फीयून आर्ट है जो कि एडवांस येलो रैंक की आर्ट मार्शल आर्ट है। और जो मार्शल आर्ट है फायर पॉइजन पाम है, ये भी एडवांस मिस्टीरियस रैंक की मार्शल आर्ट है। ट्रेमर स्टॉर्म एडवांस येलो रैंक, साउंड वेव रोर इंटरमीडिएट रैंक। और उसके बाद हमारे एमसी बताता है कि मैंने जैसे ही ये टॉक्सिन को डेवोर किया, मेरे जो ये ओरिजिनल होस्ट था उसके बॉडी में पील माउंटेन पाम की एक टेक्निक थी जो कि इवॉल्व होकर हायर लेवल में चली गई और ये फायर पॉइजन पाम टेक्निक बन गई। तभी क्या तुम गूंगे हो चुके हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम मुझे जल्दी बताओ कि वो कौन है जिसने तुम्हारे कल्टीवेशन को रिकवर करने में मदद किया है। यह सुनने के बाद हमें एमसी उसको घूरते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स। और वो बताता है कि ये ऐसा इसलिए हुआ है कि क्योंकि हेवन मुझे मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने मुझे एक्सट्रीमली पावरफुल एबिलिटी प्रदान की। तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इतना बोलते हुए हमारे एमसी उसके पास आने लगता है। ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है क्या तुम क्या कहना चाहते हो? ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि जो मेरा बॉडी है वो अभी रिकवर हुई है और जो मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए मुझे इस आदमी को जल्दी से निपटाना होगा। तभी हमारे एमसी के सिस्टम पैनल उसको बताता है कि होस्ट के करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए उन्हें न्यू गिफ्ट पैकेज कॉर्नर को ग्रांटिंग किया गया है, क्या आप इसे अभी खोलना चाहेंगे? ये सुनने के बाद हमारे एमसी यस पर क्लिक कर देता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि इसको जल्दी ओपन करो यार, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। जो सिस्टम पैनल होता हुआ हम एमसी को बताता है कि कांग्रेचुलेसन होस्ट, आपको मिलती है मिलियन टाइम अटैक स्पीड। और मिलियन टाइम अटैक स्पीड के बारे में हमारे सिस्टम हमारे एमसी को बताता है कि यह मिलियन टाइम अटैक स्पीड एक्सट्रीमली पावरफुल डिवाइन एबिलिटी है। इससे होस्ट की कल्टीवेशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो सकती है, लेकिन होस्ट का अटैक पावर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। होस्ट का भी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए ये इसके हायर अटैक स्पीड को यूज़ नहीं कर सकते। अगर होस्ट अपने कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो इसका अनलॉक भी कर सकते हैं। यह सुनने के बाद हमारे एमसी अपने मन ही मन में सोचता है कि क्या ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो मार्शल वर्ल्ड है वहाँ पर जो स्पीड की वैल्यू है बहुत ज़्यादा होती है और ये तो मिलियन फोल्ड अटैक स्पीड है, इसे तो मैं किसी को भी जल्दी से हरा सकता हूँ। ये मेरे पावर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा, लड़ते समय मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हो सकता हूँ। और तभी स्टुअर्ट चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम इस आदमी के पास जाओ और इसके हाथ पैर जो भी मिले उस चीज़ को काट पीट कर रख दो। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और वो अभी जैसे ही कुछ बोलता है तो हमारे एमसी आकर स्टुअर्ट के कंधे पर अपने हाथ को रख देता है और बोलता है कि 3 फोल्ड अटैक स्पीड। और इतना बोलते वो अपने फायर पॉइजन पाम से उस पर अटैक कर देता है और हमारा एमसी का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो बहुत दूर जाकर गिरता है और सीधे जाकर एक दीवार से टकरा कर वहीं पर पस्त पड़ जाता है। और दिखाया जाता है कि हमारे एमसी बोलता है कि नॉट बैड नॉट बैड, मैंने इस टेक्निक को पहली बार यूज किया है तो ऐसा लग रहा है कि इसका जो एक्सप्लोजिव पावर है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुका है, मुझे इसका यूज करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये सुनने के बाद स्टुअर्ट डरते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा स्पीड कैसे? ये किस तरह की पावर है? तभी हमारे एमसी बोलता है कि तुम तो अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, तो जाओ और यमराज से पूछना, वे तुम्हें बताएंगे। और इतना बोलते हुए हमारे एमसी उसका सर को पकड़ लेता है और बोलता है डेवोर फ्रेगनेंस। और तभी दिखाया जाता है कि हमारे एमसी
उसकी सारे एनर्जी को डाइवर्ट करने लगता है। और ये देखने के बाद तो स्टूवर्ट डरते हुए बोलता है कि मेरी कल्टीवेशन मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और बहुत ये बोलते हुए बहुत तेज चिल्लाने लगता है। तभी हमारे एमसी का सिस्टम उसको बताता है कि आपने सक्सेसफुली डाइवर्ट कर चुके हैं इसकी एनर्जी को, इसलिए आपको 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि यंग मास्टर आपके साथ तो क्या हुआ, आपका तो पपीता निकल गया। तभी हमारे एमसी खुद से हम बोलता है कि अब तुम लोगों की बारी है। यह सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते क्या अब हमारी बारी। और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में, और हमको बताइएगा कि आपको चैप्टर कैसा लगा। जैसा भी लगा होगा वैसा आप हमें बता सकते हैं, वैसे भी हम इसको कल एक्सप्लेन कर देंगे। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।